साथियों, आज की डेट में विश्व में अशांति चल रही है और यूएस एंड इजराइल ईरान के ऊपर युद्ध चल रहा है। ईरान ने भी काफ़ी जगह एयर स्ट्राइक और फुल स्पेस से रिवर्ट किया है। दुबई एंड अन्य 10 कंट्रीज के ऊपर काफ़ी सारा वार किया है, नुकसान हुआ है। और ये सभी कंट्री से इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और आपके निवेश पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसके ऊपर मैं आपसे 2 मिनट में बातचीत करना चाहता था। तो इंडिया का कहीं ना कहीं 45% इंपोर्ट ऑफ द ऑयल, जो पेट्रोल एंड डीजल है, वो इंडिया इंपोर्ट करता है। तो उसमें थोड़ा सा एक पैनिक सिचुएशन हो सकता है। पेट्रोल एंड डीजल की प्राइजेस इंक्रीज हो सकती है, कच्चे तेल की प्राइजेस इंक्रीज हो सकती है। अभी बहुत फेयर वैल्यू पे है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे पैनिक होने से महंगा पेट्रोल डीजल मिल सकता है, जिससे कि महंगाई बढ़ने के चांसेस है। क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल से सभी चीजें इंटरलिंक्ड है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन मान लीजिए, जैसे कि ट्रैवलिंग मान लीजिए, जैसे कि एयर फेयर मान लीजिए, व्हाटएवर, सब चीजें इनसे कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। लेट्स सपोज कि पहले कार का पेट्रोल का एक्सपेंसेस आपका महीने का 10,000 आ रहा था, अब 11,000 हो सकता है, 12,000 हो सकता है। कुछ इसमें इंपैक्ट आ सकता है, जरूरी नहीं कि ये आए, इट मे बी चांसेस। दूसरा, पैनिक के कारण इक्विटी के अंदर सेल आ सकती है, आपका पोर्टफोलियो शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर नेगेटिव दिख सकता है। जब पोर्टफोलियो नेगेटिव दिखता है तो एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? आपको एसेट एलोकेशन करना है। आपका प्रॉपर एसेट एलोकेशन होना चाहिए। अगर आपने पहले से प्रॉपर एसेट एलोकेशन के तहत पैसा डाला हुआ, गोल्ड, इक्विटी, डेट, लिक्विड, प्रॉपर आपने पैसा डाल रखा है प्रॉपर्टी, तो उसको रीएलोकेट करना है, रीचेक करना है, पोर्टफोलियो रिव्यू करना है कि अभी इक्विटी पोर्टफोलियो नेगेटिव जा रहा है तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है। एसआईपी के अंदर 1-2 महीने का एडिशनल टॉपअप डालना है। तो ये टेम्परली आपको नंबर ऑफ यूनिट में इजाफा करेगी, नंबर ऑफ यूनिट मिलेंगे ज्यादा। तो ये जो टेम्परली फियर है, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, वी आर नॉट एबल टू प्रोडक्ट की ये कितने समय में ये सिचुएशन नॉर्मल होने वाली, ये प्रेडिक्ट करना वेरी टफ है, वेरी टफ है। क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा कहता है कि पहले यूक्रेन एंड रशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, युद्ध लंबे समय चला था। तो इट इज वेरी टफ टू से कि ये कितने दिन में नॉर्मलाइज हो जाएगा। बट हाँ, ओवर लॉन्गर टर्म इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, ये फॉर श्योर है कि लॉन्गर टर्म में 2-3 साल में तो इसका इम्पैक्ट नलीफाई हो ही जाएगा। तो इट इज टाइम टू बाय एडिशनल यूनिट्स, इट इज टाइम टू अक्यूमुलेट मोर एंड मोर यूनिट्स, क्योंकि अल्टीमेटली तो सिचुएशन नॉर्मल होके चीजें ग्रो होने वाली है। और हिस्ट्री ये बताती है कि पहले से फास्ट होने वाली है। कोविड के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ फियर था, हार्डली 12 महीने 24 महीने के अंदर सिचुएशन नॉर्मल होके एवरीथिंग इज गोइंग फाइन ट्यून। 2008 के अंदर लेमन ब्रदर्स, हार्डली 23-24 महीने में चीजें नॉर्मल होके मार्केट इज गोइंग टू रॉकेट। तो आने वाले समय में ये सेम चीज रिफ्लेक्ट होने की संभावना है। और ये टेम्पररी इशू है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा से ज्यादा बाय करें, एडिशनल परचेज करें। अगर आपके पास पैसा एडिशनल बाय करने के लिए नहीं है तो एसआईपी जो जा रही है उसको कंटिन्यूशन में जाने दें। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मिलने वाली है। यहाँ भले मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, बट आपकी यूनिट ग्रो हो रही है, यूनिट का इजाफा हो रहा है, तो लंबे समय में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न मिलने की पूरी संभावना बनती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी आप जितना भी सरप्लस डाल पाए डालें, और आपके जितने भी मिलने वाले हैं, कोई भी पैनिक है तो उसे आप गाइड करें कि अभी पैसा निकालने का नहीं, निवेश का समय है। और इक्विटी ही एक ऐसा बेड एसेट क्लास है जो महंगा खरीदा जाता है और सस्ता बेचा जाता है। बट धीरे धीरे एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, तो इट इज टाइम टू बाय मोर एंड मोर यूनिट, मोर एंड मोर यूनिट। और आपको अगर पेन क्रिएट होता है तो आप अपनी ऐप 10, 15, 20 दिन के लिए डी इंस्टॉल कर दीजिए, हटा दीजिए, फिर आप चेक कीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आप पैसा लगा सकते हो, आप इक्विटी का एक्चुअल आनंद लेना चाहते हो, तो आप मोमेंट टू मोमेंट तक कीजिए और एडिशनल परचेज कीजिए, एडिशनल परचेज कीजिए। आज भी हमने काफी सारे लोगों को एडिशनल परचेज करवाया है, जो आने वाले समय में उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स मिलेंगे और उनके वेल्थ के अंदर 1 माइल एक्स्ट्रा रिटर्न्स कम्युलेट होंगे। तो इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, इट इज टाइम टू बाय नॉट सेल। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, स्टे इन्वेस्टेड। जो निवेश करेगा उसको नहीं निकाले, एसआईपी जो चल रही है जो चलने दे, हो सके तो कुछ पैसा एडिशनल डाले, बहुत पैसा बनने वाला है फ्यूचर में। और ये टेम्पररी इशू है, नॉट ए परमानेंट इशू।
छोटे मोटे इसके प्रोजन कौन होंगे वो समय के अकॉर्डिंग सेटल डाउन हो जाएंगे. थैंक यू. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.